नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जातीय जनगणना को लेकर जल्द शुरू होगा प्रशिक्षण, डीएम ने की समीक्षा बैठक। शहर में जाम से निपटने को लेकर नया नियम लागू, तोड़ने वाले किए जाएंगे दंडित। दूल्हे की गाड़ी से एक मासूम बच्चे की मौत, ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार। बाइक सवार को बचाने में चरपहिया वाहन गड्ढे में पलटी, कई लोग गंभीर रूप से घायल। अंचल कार्यालय के फरार दलाल संतोष महतो की संपत्ति होगी कुर्क, तैयारी में जुटा प्रशासन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला पदाधिकारी ने आज अपने समाहरणालय परिसर में एक बैठक की, जिसमें सभी विभाग के पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि विहित प्रपत्र में इस आशय का उद्घोषणा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें कि पत्रों का निष्पादन अनुपालन कब तक होगा एवं वर्णित लंबित पत्रों के अतिरिक्त उनके विभाग में अन्य कोई पत्र लंबित तो नहीं है। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभाग के पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि बुधवार को अनिवार्य रूप से पंचायत स्तरीय जांच के क्रम में हल्का निरीक्षण हेतु विहित प्रपत्र अपर समाहर्ता और जांच पदाधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही जिला पदाधिकारी ने सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ कृषि, शिक्षा, तकनीकी विभाग एवं समाहरणालय संवर्ग के कार्यालयों का भी निरीक्षण किया और निरीक्षण शुक्रवार को करने हेतु विहित प्रपत्र उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। बैठक में जिला लोक शिकायत एवं अनुमंडल लोक शिकायत के स्तर से निर्गत अतिक्रमण के मामलों के निष्पादन एवं लंबित CWJC MJC मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर भी बैठक हुआ। साथ ही SOF दाखिल करने हेतु सार्थक कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया गया और जातीय जनगणना के संबंध में भी समीक्षा करते हुए जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 17 दिसंबर से राज्य स्तर पर जातीय जनगणना को लेकर प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा और जल्द ही जातीय जनगणना भी शुरू हो जाएगी। शहर में जाम से निपटने को लेकर नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी गई है और वहीं इसका नियम जो बनाया गया है उसको तोड़ने वाले लोगों को जुर्माना भी लगाया जाएगा और चालान भी काटा जाएगा। जिलाधिकारी ने इन नियमों का कड़ाई से पालन कराने को लेकर निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि अगर गोपालगंज शहर से हरखुआ के तरफ कोई जाना चाहता है तो उसको तुरकाहा पुल की तरफ से होकर हरखुआ के लिए जाना होगा। तो वहीं बंजारी मोड़ से अगर आपको अंबेडकर चौक के तरफ आना है तो आपको थामे बाईपास होकर और आगे से घूमकर अंबेडकर चौक पर आना होगा। इसी तरह से जिले में कई जगहों पर डाइवर्जन बना दिया गया है, जिसका कड़ाई से पालन कराने को लेकर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है और बताया है कि यदि कोई भी इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चालान भी काटा जाएगा और जुर्माने की राशि भी वसूल की जाएगी। थामे थाना क्षेत्र के फुलुगनी पंचायत के नारायणपुर गांव में ब्रेजा वाहन के ठोकर से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। यह बच्चा खेल रहा था, इसी दौरान वाहन के चपेट में आ गया, जिसके बाद इसकी मौत हो गई और मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि नारायणपुर गांव के शेख रियाजुद्दीन की बेटी की बारात रविवार को फुलवरिया थाना क्षेत्र के सवनही पट्टी गोपालपुर गांव के वारिस मियां के घर आया था और बारात दरवाजे पर दोपहर में लगने जा रही थी। तो इसी दौरान दूल्हे के ब्रेजा गाड़ी के चपेट में आने से इस मासूम बच्चे की मौत हो गई। वहीं इस वाहन का चालक अपनी ब्रेजा कार छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि वाहन का चालक अपने दोनों कान में एयरफोन लगाकर वाहन चला रहा था और जब आगे का चक्का बच्चे के ऊपर चढ़ा तो आसपास के लोगों ने वाहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक को गांव वालों की आवाज सुनाई नहीं दी और वह दूसरा चक्का भी बच्चे के ऊपर चढ़ा दिया, जिसके बाद वह गाड़ी वहीं पर छोड़कर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है।
वहीं थावे थाना क्षेत्र के डीएवी पब्लिक स्कूल के समीप गोपालगंज मीरगंज मुख्य पथ पर एक चरपहिया वाहन पलट गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह वाहन उचका गांव थाने के पीड़रा गांव से गोपालगंज छेका करने के लिए जा रहा था, और जैसे ही यह मीरगंज NH 27 से थावे पहुंचने वाला था कि इसी दौरान थावे की तरफ से आ रही एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में यह चरपहिया वाहन जोरदार पलटी मारते हुए खेतों में चला गया, जिसमें इस वाहन में सवार सभी लोग घायल हो गए। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। वहीं अंचल कार्यालय में दलाली करने वाले शिक्षक संतोष महतो पर एफआईआर दर्ज करने के बाद अब पुलिस काफी कड़ाई से काम कर रही है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए तो लगातार छापेमारी कर ही रही है, परंतु अब इसके संपत्ति को भी कुर्क करने की तैयारी में पुलिस जुट गई है। वहीं इसके मोबाइल नंबर को भी सर्विलांस पर डाला गया है। हालांकि कई जिलों में पुलिस की छापेमारी हुई, परंतु इसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस अब न्यायालय में जाकर इसके संपत्ति को कुर्क करने के लिए प्रयास में जुट गई है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर, कुशीनगर सहित कई उसके रिश्तेदारों के घर पुलिस ने छापेमारी करते हुए जांच पड़ताल किया है, परंतु अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं मांझा के थानाध्यक्ष विशाल आनंद का कहना है कि अगर एक सप्ताह में वह आत्मसमर्पण नहीं करता है या गिरफ्तारी नहीं होती है तो उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर माले कार्यकर्ताओं ने भी प्रखंड मुख्यालय में प्रतिवाद मार्च निकालकर मांझा अंचल के सीओ एवं फरार शिक्षक को जल्द गिरफ्तार करने की प्रशासन से मांग की है। वहीं भोरे पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए 508 बोतल शराब और मोटरसाइकिल को जब्त किया है। साथ ही 2 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुन्ना मंडल पर उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही एक दूसरे तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे भी पूछताछ की जा रही है। वहीं भोरे पुलिस ने चोरी से बिजली जराते हुए 2 लोगों को पकड़ा है, जिन पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है और भारी जुर्माने की राशि भी इन लोगों से वसूल करने की तैयारी में पुलिस जुट गई है। एक छापेमारी भोपतपुर गांव में हुई, जहां से सरली देवी को अवैध बिजली जराते हुए पकड़ा गया है, तो वहीं दूसरी कार्रवाई बरई बगहवा गांव में हुई, जहां विष्णु प्रसाद चौरसिया को चोरी का बिजली जराते हुए पकड़ा गया है। वहीं थावे के विदेशी टोला पंचायत के चीतू टोला गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें दवा भी मुफ्त में मुहैया कराया गया। इसमें कई डॉक्टर शामिल हुए और सभी लोगों ने शिविर के माध्यम से ब्लड प्रेशर, चर्म रोग, गठिया और पेट संबंधित रोगों की जांच की और इलाज किया। जिले के सदर अस्पताल समेत अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में अब मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के निर्देश पर सरकारी अस्पतालों में बुनियादी आधारभूत संरचना को सुधारा जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के पत्र जारी कर सिविल सर्जन को आवश्यक निर्देश भी दिया है, जिसके वजह से अब लगातार सरकारी अस्पतालों में मरीजों को कई बेहतरीन सुविधाएं मिल रही हैं। वहीं थावे के फुलुगनी पंचायत में बिजली विभाग की टीम ने सोमवार को छापेमारी कर 15 उपभोक्ताओं के बिजली का कनेक्शन काट दिया और इन पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं कुचायकोट थाना क्षेत्र के बैदौली गांव के पास उत्पाद विभाग की टीम ने एक कार का पीछा करते हुए 38 कार्टून शराब इस कार के अंदर से पकड़ी है, जो 1824 बोतलों में रखी हुई थी। हालांकि तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। तस्कर कार छोड़कर फरार हो गया, परंतु भागने के क्रम में कार बैदौली गांव के पास एक पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद छोड़कर चालक फरार हो गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार और शराब को जब्त कर लिया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शहर में जाम से निपटने को लेकर नया नियम लागू, तोड़ने वाले किए जाएंगे दंडित। दूल्हे की गाड़ी से एक मासूम बच्चे की मौत, ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार।
बाइक सवार को बचाने में चरपहिया वाहन गड्ढे में पलटी, कई लोग गंभीर रूप से घायल। अंचल कार्यालय के फरार दलाल संतोष महतो की संपत्ति होगी कुर्क, तैयारी में जुटा प्रशासन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।